प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके सामने 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 जो कि 8 जुलाई के लिए उसको लेके हाजिर हुए हैं। तो आप इससे पहले जो वर्कशीट थी उसमें भारत के जो संविधान है उसकी उद्देशिका के बारे में पढ़ा था, वो बहुत ही आसान थी। अब इस वीडियो में जो आपका टॉपिक है भारतीय संविधान और संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। हम इसमें जो जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कार्यपत्रक में आपने भारतीय संविधान की उद्देश्यता को देखा और उससे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को खोजने का प्रयास किया। आज के कार्यपत्रक में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो अभी क्या है, हम भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं आगे दिया गया है। एक संघवाद, ये प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। और भी कई विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान लचीला है, बहुत बड़ा है, लेकिन भारतीय संविधान की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये संघवाद क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली ये क्या होती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो भारतीय संविधान की 1, 2, 3, 4, 5 है, ये 6 प्रमुख विशेषताएं हैं। और भी विशेषताएं हो सकता है अगली वर्कशीट में आपको बताई जाए। तो अभी चलिए, सबसे पहली विशेषता है संघवाद। तो संघवाद क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि शासन की ऐसी प्रणाली जहां शासन 2 या 2 से अधिक स्तर पर बांटा हो, यानी जो शासन हो, शासन करने का जो स्तर हो वो 2 स्तर पे बांटा हो। अब देखिए, आपके सामने एक प्रश्न पूछा जा रहा है, पता लगाइए क्या भारत में संघवाद है, अपने उत्तर के पश्चिम में तर्क दीजिए। तो अगर आप कहते हैं हाँ तो भी तर्क देना है, नहीं तो भी तर्क देना है। तो हम इसके बारे में पता लगाते हैं। अब यहीं देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर है, यानी कि शासन की ऐसी प्रणाली जहां शासन 2 या 2 से अधिक स्तरों पर बटा हो। यानी भारत में क्या है, 2 प्रकार की सरकारें हैं। एक देखिए केंद्र सरकार होती है और एक होती है राज्य सरकार। दोनों के अधिकार, दोनों के कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। तो भारत में संघवाद है क्योंकि भारत में शासन 2 स्तरों पर बटा है, केंद्रीय शासन और राज्य का शासन राज्य सरकारें चलाती हैं। तो इसी को संघवाद कहा जाता है। तो बहुत सारा आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं वो राज्य के ऊपर होती हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में राज्य उस अपने हिसाब से वहाँ कानून बनाता है। कुछ केंद्र के हिस्से में होती हैं जहाँ केंद्र कानून बनाता है। तो इसीलिए जो है भारत में क्या है, संघवाद है, क्योंकि भारत में शासन 2 स्तरों पर बटा हुआ है। अब दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, यानी शासन की ऐसी प्रणाली जहां संसद को प्रमुखता प्राप्त हो। जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है, वह सांसद अपने प्रमुख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। यानी ऐसी प्रणाली जहां पे संसद को प्रमुखता हो। भारत में आप देखते हैं, भारत में संसद सबसे सर्वोच्च निकाय है और यहाँ पर हम अपने सांसद, लोकसभा चुनाव होते हैं 2019 में हुए थे, तो हमने सांसद चुने थे। और सांसदों ने क्या किया था, अपने जो सबसे बड़ी पार्टी के सांसदों ने अपने प्रतिनिधि प्रधानमंत्री चुना था, और यही सांसद और जो विधायक हैं वो मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो पता लगाइए कि क्या भारत में संसदीय प्रणाली है। हाँ, क्यों, क्योंकि आपको अभी हमने बताया ही, भारत में चुनाव होते हैं, संसद के लोकसभा चुनाव होते हैं, वहाँ पे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वही प्रतिनिधि प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस कारण से भारत में संसदीय प्रणाली है। तीसरा है विशेषता थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी ऐसी व्यवस्था जहाँ एक निश्चित आयु को प्राप्त करने के उपरांत सभी नागरिकों को मत देने या अपने शासक चुनने का चुनाव करने की आज़ादी हो। तो सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, वयस्क मताधिकार, कि वयस्क होने की एक आयु निर्धारित कर दी जाती है। जैसे भारत में 18 साल है, तो यानी 18 साल से ऊपर जो भी लोग हो जाएंगे उन्हें मत देने का अधिकार है। केवल कुछ लोगों को बाधित किया गया है, जैसे पागल, दिवालिया ना हो, पागल हो या सरकार ने उसे जो है उसकी नागरिकता ना छीन ली हो, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मत देने का अधिकार नहीं है, बाकी सबको है। तो अलग चीज़ है। लेकिन 18 साल से ऊपर यहाँ पे कोई विभेद नहीं है कि ये ऊंच नीच जाति पात का कोई विभेद नहीं, जबकि आज़ादी के पहले ऐसा नहीं था।
आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के शासन में जो मत डाले जाते थे, तो मत डालने जो चुनाव होते थे वो सब सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। उस समय कुछ ही लोगों को, जैसे जो जिनके पास पैसे होते थे ज़्यादा या जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते थे, शिक्षा, तो उन्हीं कुछ लोगों को जो है मत देने का अधिकार था। जो गरीब हैं, महिलाएं हैं, इन सबको अधिकार नहीं था। ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी था। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, या जो कमज़ोर वर्ग के होते थे, अशिक्षित लोग होते थे, उनको मत देने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी सरकारों ने, हमारी संविधान निर्माती सभा ने क्या निश्चित किया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, यानी हर व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर होगा उसे मत देने का अधिकार होगा। पहले 21 साल थी, बाद में उसे 18 साल कर दिया गया था। तो पता लगाइए क्या भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है? हमने बता ही दिया। यदि हाँ, तो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की आयु कितनी है वो भी मैंने बता दिया। शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए, शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया हो, जिससे सत्ता के केंद्र के मध्य टकराव को रोका जा सके। अब देखिए, भारत में ऐसा है। भारत में संविधान बना है। संविधान में क्या है? अनुच्छेद है। अनुच्छेदों में जैसे संसद है, संसद के क्या अधिकार होंगे, राज्य सरकारों के क्या अधिकार होंगे, केंद्र सरकार के क्या अधिकार होंगे, सब बताया गया है। इसी के साथ सूचियां हैं। केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो यानी राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य। केंद्र सूची पे कौन बनाएगा? राज्य। समवर्ती सूची पे दोनों बनाएंगे और इसमें केंद्र का मान्य होगा अगर दोनों में टकराव होगा तो। यानी इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा हो गया है कि किसकी क्या शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, सांसद की शक्तियां क्या हैं, और संस्थाएं जो हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, उनका बंटवारा कर दिया गया है। और ये सब बंटवारा क्या है? संविधान द्वारा किया गया। संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो भाग हैं, उसमें किया गया है। तो भारत में संविधान शक्तियों का बंटवारा है। अब मौलिक अधिकार। प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान एवं गरिमामय जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। तो हर देश के नागरिकों को कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो सम्मान के साथ और गरिमामय जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये ऐसे अधिकार होते हैं कि हर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब देखिए, भारत में मौलिक अधिकार है। पता लगाइए कि क्या भारत के संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो आप जब अपनी किताब पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा। भारत में मौलिक अधिकार हैं, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। तो 6 प्रकार के, मतलब पहले 7 प्रकार के थे, संपत्ति का अधिकार हट गया, उसके बाद 6 प्रकार के अधिकार हैं। वो सारे अधिकार हैं। यहाँ पे लिखने में ज़्यादा हो जाएगा, तो आप अपनी किताब से जाके उन अधिकारों के बारे में जो है नोट कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा गया है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको वहाँ बता देंगे। तो भारत में ये मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं, उनमें कई सारी अनुच्छेद भी हैं, तो उनके बारे में नहीं लिखना। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वो लिखना है। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता। शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। ये भारत धर्मनिरपेक्षता है। और भारत में ऐसा ही है। जैसे भारत का जो राज्य है, जो सरकार है, उसका कोई मतलब धर्म नहीं है। जैसे भारत जो सरकार है, गणराज्य है, उस मतलब जो राज्य सरकारें हैं उसका कोई धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत हिंदू राज्य है, मुस्लिम राज्य है या कहीं कहीं पे है। और दूसरी बात है, यहाँ के नागरिकों के मध्य जो है, जो शासन होता है, जो सरकार होती है, वो कोई भेद नहीं करती है। यानी ऐसा नहीं कि कोई इस धर्म का तो उसको ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा और इस धर्म वाले को कम फ़ायदा मिलेगा। सरकारी योजनाओं में, सरकार के साथ रहने में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। यानी आप जो धर्म मान रहे हैं उसे आप आज़ादी पूर्वक मान सकते हैं। आपके ऊपर सरकार का या संस्थाओं का कोई दबाव नहीं है कि नहीं आप ये धर्म मत मानिए, आप ये मानिए, ऐसा नहीं है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता है। अपने उत्तर में आपको जो हमने पक्ष लिखा वही लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमने जान लिया है। ये जो टर्म होते हैं ये क्या होते हैं, यह हमने आपको बता दिया है। बाकी जो चीज़ें हैं इनके बारे में लिखने की आपके पास किताब है, किताब में सारी चीज़ें हैं, वहाँ से भी आप जान सकते हैं।
उसको भी पढ़िए और उसको पढ़ के और भी चीज़ें जानकारी आप जुटा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।